प्रभु श्री राम जी संतों का चित्त वर्णन कर रहे हैं और कौन प्रभु के प्रिय हैं ये बता रहे हैं। निंदा स्तुति उभय सम, मान अपमान के बीच सम, उन्हें जो समान रहते हो। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पदकं, ते सजन मम प्राण प्रिय, ते सजन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख। प्रभु कह रहे हैं कि जो मान अपमान में समान अपने आप को स्थिर करके रखता हो, रहता हो, ऐसे संत जन मेरे प्राणों से भी प्रिय। सुनहु असंतन के स्वभाव। और प्रभु जी अब कह रहे हैं कि दुष्टों का स्वभाव मैं आपको बता रहा हूं। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं। सुनहु असंतन के रे स्वभाव, अभूले संगति करिए ना का। मैं जिस दुष्ट का प्रवृत्ति बता रहा हूं, ऐसे दुष्टों का भूल कर भी संगत ना करे। तिनकर संग सदा दुखदाई, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलई गालई हर हाय। ऐसे दुष्टों का संग न करे। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि जैसे हर हाई गाय बुरी स्वभाव की, कपिला गाय दूध देने वाली गाय को अपने संगत से उसे नष्ट कर देती है, वैसे ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपने संगत में लेके भले लोगों को भी नष्ट कर देते हैं। खलन हृदय अति ताप विसेखी, खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरई सदा पर संपत्ति देखी। दुष्टों का जो हृदय होता है वह ज्वलनशील होता है, जलता हुआ रहता है हमेशा, और दूसरे को के सुख को देखकर जरई सदा पर संपत्ति देख, दूसरे के सुख संपत्ति को देखकर क्षण क्षण प्रतिपल जलते रहता है, जलते रहता है। जह कहूं
पराई। और कहीं किसी की निंदा हो रहा हो, अगर ऐसे दुष्ट के कानों में वह किसी का निंदा सुन ले, तहर सही मनाऊं परी निधि पाई। ऐसे हर्षित होता है जैसे उसको कोई खजाना मिल गया। पुनः दोहराता हूँ, जय कहूं निंदा सुनई पराई, हरसई मनाऊं परी निधि पाई। किसी की निंदा को सुनकर ऐसे खुश होता है जैसे कहीं खजाना मिल गया। और ये लोग होते कैसे हैं? काम क्रोध मद लोभ परायण। काम क्रोध मद लोभ में हमेशा जिसका चित्त प्रवृत्त रहता हो, निर्दय कपटी कुटिल मलान। और ऐसे दुष्ट बड़े कुटिल होते हैं, कपटी होते हैं, कपट करने वाले और मन के मलिन, हमेशा किसी के सुख में मलिन रहने वाले। बयरुआ कारण बिना मतलब के, बयरुआ कारण सबका सो, बयरुआ कारण सबका सो, जो करहित अनहित ताऊ सो। बिना मतलब के बैर, हमेशा लड़ने का एक मौका ढूंढने वाला। और जो भला चाहता हो उसके साथ भी लड़ने पर उतारू रहने वाला, ऐसे को दुष्ट कहा जाता है। भयरुआ कारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। झूठई लेना झूठई देना, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चवेना। हर समय केवल झूठ, हर बात में झूठ। जैसे भोजन, पानी, चबेना, चूड़ा, ये सब दुष्टों के प्रवृत्ति में देखा जाता है। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चवेना। चवेना भुना हुआ चना को कहते हैं, जो एक एक करके आदमी चबाता रहता है। तो ऐसे दुष्ट लोगों का होता है किसी का निंदा करना, बुराई करना, झूठ बोलना, हमेशा इसी में रत रहता है। बोलई मधुर बचन जिमी मोरा, बड़े मधुर बोलने वाला। जैसे
मोर की आवाज आप सुने होंगे, और उसके आवाज में और उसके भोजन में कितना अंतर है। वह विषधर सर्प को भोजन करता है, ऐसे ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। बोलई मधुर बचन जिमि मोरा, अखाई महा दय कठोरा। सर्प को खाकर पचाने वाला मोर, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। किसी को भी पचा ले, कुछ भी पचा ले। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवार, ते नर पावर पाप में, देह धरे मनु जा। वे दूसरों से द्रोह करते हैं, पराई स्त्री पराये धन और पराई निंदा में रत रहता है। वे पावर पाप में मनुष्य नर शरीर धारण कर किए हुए मनुष्य रूप में एक राक्षस ही है। लो भई ओढ़ान लो भई दासन, लोभी ओढ़ना और लोभी बिछौना है जिसका। आशीष नो दर पर जम क्रूर त्रासना, लोभी उनका ओढ़ना, लोभी बिछौना, अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं। काऊ की जो सुनाई बराई, ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग जब दूसरे की बड़ाई सुनते हैं, काऊ की जो सुनाई बराई, श्वास ले जनू जुरिया। अगर वह किसी का बड़ाई ऐसे दुष्ट लोग सुनता है तो मानो उसको बुखार लग गया, ऐसे श्वास खींचता है कि 105 डिग्री बुखार चले। अजब काहू कह देखई विपत्ति, सुखी भये मानो जग नृपति। अगर ऐसे दुष्ट लोग किसी को का दुख के बारे में सुनता है तो ऐसे खुश हो जाता है जैसे वह त्रिभुवन का पति बन गया। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, बच कर रहें। जो दूसरे की निंदा कर सुनने में आतुर रहता हो, जो दूसरे की निंदा करता हो, जो दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता हो, जो दूसरे के मान बड़ाई जान सुन करके दुखी होता है,
ऐसे दुष्टों से कृपया दूर रहें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परम पूज्य गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। जय सीताराम जी की। सीताराम।